लास्ट 1 मिनट में मेरा पेपर कवर हुआ। मुझे ऐसा लगा छूट जाएँगे आज 2 क्वेश्चन, है ना? मैंने देखा आस-पास जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, उनके भी 1-1 2 क्वेश्चन छूटे हैं इस पेपर में। आज का पेपर लेंथी आया है ये। मुझे छोटे वाले क्वेश्चन में उतना बड़ा चैलेंज नहीं लगा, लेकिन 15 वाले क्वेश्चन में ऐसा मानो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कंटेंट याद ही नहीं आ रहा था। क्योंकि सिर्फ़ उन क्वेश्चनों को कम पूछता है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। ठीक है, इसमें आपकी ज़िम्मेदारी यही बनती है कि यार 80 क्वेश्चन इसके लगाए थे, एक सिंगल क्वेश्चन उससे नहीं आया। 80 टेस्ट से कुछ भी नहीं। 80 क्वेश्चन इसके लगाए थे। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। जीएस 2 का पेपर हो चुका है फाइनली धर्मेंद्र सर का, और ये जो सीरीज चल रही है इसमें बहुत सारे लोगों का प्यार आया है। कैसी लग रही सीरीज आप कमेंट करते चले। साथ ही सर को विशेष दे सकते हैं इस बार। सर को हम भी एक टॉप लिस्ट में देखना चाहते हैं इस बार के। तो चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं। जीएस 2 का पेपर कैसा रहा सर का? तो सर पहले तो बताएं कैसा रहा पेपर। अभी तो हालत देख लो मेरी, है ना? क्या हालत होगी। और मतलब जो न्यू स्टूडेंट आगे लिखेंगे मेंस, उनको बताना चाहूंगा, देखो हाथों की हालत देख लेना एक बार, है ना? कब गए पेन हाथ से? सूज गए मतलब, और शरीर टूट चुका है। तो ये प्रैक्टिकल बात है मतलब। और अब पेपर की बात करते हैं ना। पेपर टू एक मिनट सर, हाँ, पेपर की बात करने से पहले आप हाँ। इतना लंबा प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद ये हालत है आपकी। जो बिगनर है उसकी क्या हालत होगी? मतलब ये बात सही है कि मुझे एक बात समझ में आ गई है ना, कि ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। कितना ही आप पढ़ लो, आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो यहाँ आपकी हालत ख़राब होने वाली है। अब मैं जीएस2 पेपर को सबसे ज़्यादा पढ़ा था। मतलब बाकी पेपरों के अलावा जीएस2 को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। ये मैंने जैसे एक कुछ टेस्ट सीरीज़ होती है, कम से कम 80 क्वेश्चन इसके लगाए थे। एक सिंगल क्वेश्चन उससे नहीं आया। पढ़ा हुआ 80 पढ़ टेस्ट से कुछ भी नहीं। 80 क्वेश्चन इसके लगाए थे जीएस2 के, है अच्छा, ना? जीएस एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया उससे। मतलब इतनी प्रैक्टिस की, इतना रट्टा मारा ना, कोई काम नहीं आया। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका ना उस समय, मतलब पेपर कैसा है यार। देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि ये ना नॉलेज और इसकी कंटेंट की एग्जाम ही नहीं है, ये आपके इंटेंट की एग्जाम है। आप में कितना साहस है, कितना आप मतलब सहन कर सकते हो ना। जैसे आपके 2 पेपर लगातार होते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है दिमाग की, है ना, याद भी नहीं आते हैं ना। अभी जैसे ये बात निकल रही है, एकदम प्रैक्टिकल रही है। अभी जस्ट स्कूल से निकल के बाहर आए हैं, और जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ कि लिखने की प्रैक्टिस कर लो। पढ़ना अपनी जगह, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसी को रिविजन करके, चाहे आपके पास कंटेंट कम हो, आप में लिखने का स्मार्ट तरीका है, तो आपको बचा सकता है। शायद इस पेपर में जैसे लास्ट 1 मिनट में मेरा पेपर कवर हुआ। मुझे ऐसा लगा छूट जाएँगे आज 2 क्वेश्चन, है ना? अच्छा। मैंने देखा आस-पास जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, उनके भी 1-1 2 क्वेश्चन छूटे हैं इस पेपर में। आज का पेपर लेंथी आया है ये। और विशेषकर इस पेपर को तैयार करने के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, गवर्नेंस का पार्ट है, सोशल जस्टिस का पार्ट इग्नोर कर देते हैं। हम फोकस करते हैं पॉलिटी पे। क्वेश्चन आ रहे हैं टफ किसके, इनके गवर्नेंस के हो गए, आईआर के क्वेश्चन ऐसे आए हैं। इतने आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, फ्लैट क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो इस पेपर का मेरा रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू ये है कि बहुत टफ पेपर है। पिछले सालों की तुलना में इसकी तुलना करें तो इसका लेवल बहुत हाई है। ठीक है सर, पीवाईक्यू को देखते हुए अगर पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को देखें तो हाँ। क्या ये एवरेज से ऊपर है या फिर उनसे भी ऊपर है? मेरे टफेस्ट में हिसाब जा से सकता है? टफेस्ट पेपर है। पहले पीवाईक्यू को देखें। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर है, जो लोग ना पीवाईक्यू से तैयारी करते हैं ना, उन लोगों को बेनिफिट है कि जो थीम होती है ना, सेम थीम पे दोबारा भी बने। जो लोग टेस्ट सीरीज़ से तैयारी करते हैं, वो लोग उनको उनके लोगों लिए को दिक्कत नुकसान हुआ है, होगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में फ्लैट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे फ्लैट क्वेश्चन नहीं, यहाँ सब पहली बात है क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है ओके जीएस2 में ना। सर, अगर गवर्नेंस, आईआर और पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें कौन से में हाथ रुका था? हाँ, मतलब जैसे गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के जो क्वेश्चन है, उसको समझने में थोड़ा मुश्किल हुआ। मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन इतने बड़े हैं, वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है कि पूछना क्या चाह रहा है, वो भी प्रेशर के अंदर करना होता है। तो मेरा ये मानना है कि यार इस पेपर में करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर। विशेषकर जैसे आप लोग आर्टिकल पढ़ते हो ना, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल है ना, या हिंदी के न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल होते हैं, दैनिक जागरण के आर्टिकल होते हैं, वो आप इस पेपर में ज़्यादा हेल्प कर पाएँगे, आपको किसी कोचिंग के नोट्स के बजाय। कोई फ़ायदा नहीं है, मैं किसी कोचिंग के नोट्स इसमें पढ़ाई की थी मैंने उनको लेकर, कोई सिंगल फ़ायदा उससे नहीं मिला। ओके, अभी पेपर का डिटेल रिव्यू करते हैं चल के सर के साथ में। उससे पहले सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि हुँ, करंट अफेयर का हाँ। रोल क्या दिखा है आपको? कितना पीछे तक जा रहा था और क्या माइंड से वो क्या जानना चाह रहा था करंट अफेयर को लेके? इस पेपर में तो मतलब करंट अफेयर का रोल आप कह सकते हो 70-80% है। हुँ, मतलब स्टैटिक पार्ट का उतना रोल नहीं बचा कितना इसमें। पीछे तक? डेढ़ साल? हाँ, हाँ, मतलब डेढ़ से 2 साल का, डेढ़ साल काफ़ी है। मतलब जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, हाँ। तो अपना जनवरी से कवर करें, लेकिन थोड़ा गहराई में पढ़ें, ऐसे ऊपर-ऊपर से पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ओके, चलिए डिटेल रिव्यू करते हैं सर के साथ में कि क्या सर ने सोचा था किस क्वेश्चन को करने से पहले और कैसे आप उस चीज़ को कर सकते हैं। साथ ही आंसर राइटिंग के ऊपर जब सर इतना बल दे रहे हैं, तो वो आपको कैसे सपोर्ट करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम अच्छा, इसमें रिव्यू करते मैं एक बात बोल हैं। सकता हाँ। हूँ कि जैसे 2025 के बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं ना, हुँ, आप में से कोई आंसर राइटिंग करना चाहता है, और मैं जेन्युइन फीडबैक देता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे ही एक ट्रेडिशनल कोचिंग की तरह काम करते हैं, ऐसे नहीं हुँ, करते हैं। और उसकी प्राइस भी मतलब चारू जीएस ऐसे की जो आंसर राइटिंग मैं करवाता हूँ बच्चों को, हुँ, उसकी प्राइस भी मात्र ₹2000 है। यानी ओके। हज़ारों बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो आप हमारे ऐप पे जाना, स्टडी विद डीजे जो ऐप है ना, हुँ, हुँ, ऐप पे जाना, आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना स्टडी विद डीजे।
वो ऐप आपकी हेल्प कर सकता है और जेन्युइन हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैं भी मेंस दे रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हो एक टीचर मेंस दे रहा है तो उसको उसकी कमियां और अच्छाइयां पता होती है कि बिल्कुल पेपर सर, कैसे बनते हैं। नो डाउट। ठीक है सर, चलिए रिव्यू करते हैं डिटेल। तो अभी जैसे पेपर का रिव्यू करते हैं, थोड़ा आपको मैं बताऊंगा कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देखना आप, एक राष्ट्र एक चुनाव वाला, आपने कहाँ देखा? अक्सर न्यूज़पेपर में चर्चा में रहते हैं। अभी एक दो दिन पहले आपने दैनिक जागरण में देखा होगा, एक अच्छा आर्टिकल आया था। तो अच्छे न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल है ना, आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। चलो ये पहला वाला क्वेश्चन इजी है। सेकंड वाला जैसे लोक अदालत का है, इसमें मध्यस्थता और अधिग्रहण की बात की गई है। ये सामान्य क्वेश्चन नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें डिटेल में आपको दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए, लोक अदालत और मध्यस्थता का। ये भी करंट अफेयर में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आते हैं जो इनके बारे में चर्चा में रहते हैं। तीसरा, जैसे कैबिनेट प्रणाली के कारण आजकल क्या हो रहा है, संसदीय सर्वोच्चता हासिल में चली गई। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन हम कह सकते हैं, थोड़ा सा लक्ष्मीकांत वगैरह में हम पढ़ते हैं, उससे भी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे केक के बारे में बात की गई है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन नहीं है, केक को लेकर बहुत ज्यादा गहराई में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जैसे स्थानीय शासन है, ये एक इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल बुक्स लक्ष्मीकांत बुक्स में हम पढ़ते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन साथ में करंट अफेयर को भी इसमें जोड़ के पूछा गया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, इसमें जो विकास के मुद्दे हैं, सोशल जस्टिस के मुद्दे, वहां से पूछा गया है। लेकिन आप क्वेश्चन को थोड़ा गहराई में समझोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोशल जस्टिस के वाले मुद्दों से है, जहाँ पे निर्धनता और कुपोषण की बात की जा रही है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, जिसको आराम से आप देख सकते हो। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन जैसे हमारा गवर्नेंस का जो क्वेश्चन है, जहाँ से लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा की बात आती है, ये एथिक्स के हिसाब से भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो इसमें बड़े वाले क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा टफ है। आप आईआर में भी देखोगे, चलो ये पश्चिम और भारत को लेकर, जैसे आजकल चाइना प्लस नीति पूछी जा रही है काफी, है ना, उसके बारे में ये क्वेश्चन आ गया था। इसके अलावा जो मध्य एशियाई राष्ट्र है, उनको लेकर आईआर में क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग इतना वेटेज नहीं देते हैं, हम लोग ज्यादातर यूएस या प्रशांत या वेस्टर्न या वेस्ट एशिया को महत्व देते हैं, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछती है। यूपीएससी उन क्वेश्चनों को कम पूछता है जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि यार आईआर के लिए करंट अफेयर पढ़ते रहो, ट्रेडिशनल कोई किताबों की यहाँ पे नीड नहीं है, आईआर का आपको ये बताएगा। इसके अलावा आप जैसे देखोगे इसमें हाल ही में मतलब जैसे एक लोक परीक्षा को लेकर 2024 में कोई कानून अधिनियम बना है, उसको लेकर क्या मामला रहा है, ये थोड़ा करंट अफेयर का ही है। इसके अलावा निजता का अधिकार जो है, इसमें डीएनए के साथ पूछा गया है, ये भी करंट अफेयर का है। यानी इसमें ये जो आप देखोगे 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, ज्यादा मतलब थोड़े से टफ क्वेश्चन देख सकते हैं करंट के अफेयर के हिसाब से। मुझे छोटे वाले क्वेश्चन में इतना बड़ा चैलेंज नहीं लगा, लेकिन 15 वाले क्वेश्चन में ऐसा मानो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, कंटेंट याद ही नहीं आ रहा था। इसके अलावा जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण, ये भी करंट अफेयर का है। इसके अलावा ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, धर्मनिरपेक्ष वाला, और अमेरिका के साथ संविधान की तुलना इसमें की गई है। ये ट्रेडिशनल टॉपिक से पूछा गया है। इसके अलावा आप एक बार क्वेश्चन देखो, कितने बड़े बड़े तो क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना। ये इस पेपर में ये समझ का एक संकट पैदा होता है कि यार क्वेश्चन इतने बड़े पूछे गए हैं कि इनमें लिखना क्या है, वो तो बात की बात होती है ना। तो आप इस प्रकार, ये पेपर आपके सामने है ना, तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, मेरा ये मानना है कि आप है ना इसमें 70-80% करंट अफेयर का वेटेज है। विशेषकर जैसे आपके जो आर्टिकल पढ़ने की आदत है ना, चाहे आप दैनिक जागरण से पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस के पढ़ो, हिंदू पढ़ो, वो उनका वेटेज बहुत ज्यादा है। रेडी इसका इसकी बजाय कि हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल किताबें पढ़ते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ के आ जाना, पॉलिटी पढ़ के आ जाना, गवर्नेंस पढ़ लेना, वो क्वेश्चन आने ही नहीं है। क्वेश्चन कैसे आने, जो नए चर्चा में है। तो अपनी तैयारी को आप इस प्रकार देख सकते हो ना। तो धर्मेंद्र सर के साथ ये जो प्लेलिस्ट चल रही है कैसी लग रही है आपको, कमेंट करते चले, साथ ही सर को विशेष दे सकते हैं आप। तो सर फाइनल क्या कहेंगे जीएस 2 को? फाइनल मेरा ये है कि यार जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना 2025 या 26 में, जिनको देना है ना, थोड़ा सा इस पेपर को गहराई से पढ़ना। यही एक पेपर है जीएस में जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है और बहुत कम मार्क्स भी दिला सकता है। जैसे मेरे पहले शुरुआती 2014 में मेंस लिखा, उसमें बहुत कम मार्क्स आए थे, 60 के आसपास मार्क्स आए थे, बाद में 90 या 100 के पास आसपास मार्क्स हैं। इसमें मतलब तैयारी अच्छे से करोगे, गहराई से करोगे, तभी इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बाकी जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हो, स्टडी आईएसपी धर्मेंद्र जाकर, जहाँ पे मैं लगभग कंटेंट फ्री में पढ़ाता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हाँ, आप वहां से जाके, और साथ ही जितने भी सर के प्रोग्राम में बैचेस हैं उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके कर सकते हैं। चलिए बने रहिए, थैंक यू सो मच इस सीरीज में, थैंक यू धन्यवाद। सर।